तिवारी जी, आप अपना अभी 3 मिनट बाकी है तो आपका जी समापन वक्तव्य जी जो सर। है हो जाए। जी सर। जी सर। देखिए, ये जो हमारा वर्तमान नेतृत्व है, इसका तो स्पष्ट है कि ये युद्ध कर ही नहीं सकता है। यहाँ सामने जनतांत्रिक तरीके से भी अगर कोई आदमी सीना तान करके सामने खड़ा हो जाता है, फिर दुम दबा करके भाग जाते हैं, क्योंकि ये लोग मूलतः अपराधी हैं और व्यवसायी हैं। तो ये व्यापार करना जानते हैं, युद्ध करना नहीं जानते। युद्ध की पृष्ठभूमि अगर देखना हो तो जर्मनी में हिटलर जब युद्ध कर रहा था, मुसोलिनी कर रहा था, तो उसने अपने यहाँ उसके लिए पूरा माहौल तैयार किया, सैनिक प्रशिक्षण किया, इस्पात उत्पादन किया, तरह तरह किया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि पिछले 12 सालों में इनके यहाँ सैनिक भर्ती के नाम पर अग्निवीर भर्ती किया गया एक बार खाली। तो आपके पास सेना है नहीं, आप सेना को फ्री हैंड क्या दोगे? तो ये लोग केवल और केवल बात बहादुर है, ये लोग बात करना जानते हैं। इनके जो चीफ हैं आरएसएस प्रमुख, उनका कहना है कि युद्ध के लिए हमारे ये स्वयंसेवक हमेशा तैयार है। तो अगर स्वयंसेवक तैयार है तो भेज दीजिए उनको मोर्चे पर तो फिर ये सेना को आप कहें कि फ्री हैंड दे रहे हैं, और सेना के पास आप हरवा हथियार आप उनके पास दे नहीं रहे हो, आपने उनको कंगाल कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि तथ्य जो चीज सामने दिखाई पड़ रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कौन करेगा? मुंद्रा एयरपोर्ट, मुंद्रा पोर्ट ही केवल इस पूरे के पूरे साजिश के कि ये पूरी पृष्ठभूमि बता रहा है। वहां से किस तरीके से ड्रग आता है, वहां के सारे संसाधनों का उपयोग जो टेररिस्ट करते हैं, और ये टेररिस्ट तथ्य बता रहे हैं कि ये टेररिस्ट तो शायद प्लांट करके बिजनेस भेजे गए हैं, और उनका मकसद केवल यही था, युद्ध उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद है कि यहाँ तनाव पैदा करके देश में एक बार फिर जो देशभक्ति के नाम पर अपना सबको मोबिलाइज किया जाए और बिहार का चुनाव जीता जाए और आगे का भी चुनाव जीता जाए। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि अब जनता ये सब कुछ समझ चुकी है, जनता समझती है कि ये कहीं से युद्ध करने वाले नहीं है, कहीं से कुछ नहीं हो सकता है कि एक नौटंकी लोग करें तो और इस नौटंकी में भी कारपोरेट को बीच में रख के कारपोरेट केंद्रित सरकार, कारपोरेट फर्स्ट सरकार युद्ध कर ही नहीं सकती है क्योंकि उसका जी, लाभ कमाना रहता है। बहुत शुक्रिया तिवारी जी। हम किसी स्तर पे कोई भी प्रोवोकेशन जो है किसी के लिए नहीं करना चाहते, क्योंकि हम जो है युद्ध नहीं, हम शांति चाहते हैं, ये बात एकदम साफ है। और जो फोर्सेस हैं वो अपना काम करेंगी, लेकिन एक विशेष संसद के अधिवेशन की बात कही गई थी, वो अधिवेशन होना जरूरी है। पूरे संसद का विशेष अधिवेशन होना चाहिए, देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, सांसदों को, और जो से कहा जाता है कि पूरे देश के अंदर जो है ये जो आपको तथ्य सभी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि तमाम सारे सवाल लोगों के दिमाग में हैं। इस कार्यक्रम से दर्शकों को कुछ ना कुछ नया जानने मिला होगा, नया दृष्टिकोण मिला होगा, तमाम सारे सवाल और जो तथ्य हैं वो आपके जहन में आएंगे। हम इसको फॉलो लगातार करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाशा जी, शंको जी, फिरोज मीठी बोरवाला जी और तिवारी जी बहुजन संवाद के साथ जुड़ने का, और दर्शकों से अपील की वे इसको शेयर करें ताकि ये जो पर्सपेक्टिव है ये अधिकतम लोगों के पास तक हम पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।